Shanti Awakening। है ना, वो एक ऐसा सवाल हमारे सामने खड़ी करती है जो थोड़ा सा अंदर तक झकझोर देता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जब विनाश का समय एकदम पास हो, जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब हमारा असली सहारा कौन है? क्या हमारी प्रीत सच में सिर्फ एक शिव बाबा से है, या हम अभी भी कहीं ना कहीं मनुष्यों में, देहधारियों में ही अटके हुए हैं? ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है। आज का ये जो गहरा मंथन है ना, ये हमारी आंतरिक चेतना को सच में टेस्ट करने वाला है। एकदम सही कहा आपने। तो इसी गहरे विचार के साथ आप सभी सुनने वालों का ओम शांति अवेकनिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। हम आप सभी श्रोताओं से प्यार से अनुरोध करते हैं कि इस ईश्वरीय चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना मुरली की ये प्यारी प्रेरणाएं आप तक पहुंचती रहें। और आज हम 12 मई 2026 की साकार मुरली के उन गहरे रहस्यों पर बात कर रहे हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आज के ज्ञान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विनाश का समय समीप है, इसलिए हमारी बुद्धि का जुड़ाव किसी भी देहधारी यानी मनुष्य की तरफ नहीं होना चाहिए। हाँ। सिर्फ एक बाप यानी एक परमात्मा से सच्ची प्रीत होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे अपनी व्यवहारिक जिंदगी में देखूं तो एक सवाल उठता है। अच्छा, क्या सवाल है? मतलब परिवार के बीच रहते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में से कैसे फॉलो करें? क्या इसका मतलब परिवार से कट जाना है? देखिए, ये बहुत ही आम उलझन है जो अक्सर नए विद्यार्थियों को होती है। मुरली में विनाशकाले प्रीत बुद्धि का जो असली मतलब है वो परिवार को छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी आंतरिक खुशी और शक्ति का स्रोत है ना, वो सिर्फ एक शिव बाबा होना चाहिए। अच्छा। अगर हम मनुष्यों से मोह रखेंगे तो जब विनाश या उथल पुथल का समय आएगा तो वो मनुष्य तो खुद डरे हुए होंगे। हाँ, ये बात तो है। वो हमें क्या सहारा देंगे? बिल्कुल। तो ऐसे समय में जो आत्माएं केवल एक बाप से प्यार करेंगी, उनकी बुद्धि एकदम स्थिर रहेगी, और वही आत्माएं आने वाले सतयुग की महाराजा महारानी बनेंगी। अच्छा, इसी बात पे मुझे यूरोपवासी यादवों वाला उदाहरण याद आ रहा है जो आज प्रमुखता से आया है। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है बाबा का। मुरली में यादवों का जिक्र है जो विनाश के लिए मिसाइलें बना रहे हैं। विपरीत बुद्धि वाले। एकदम सही। उनकी बुद्धि विपरीत जा रही है। वो अपनी सारी ऊर्जा, पैसा और तकनीक सिर्फ दुनिया को खत्म करने में लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ बाबा के बच्चे हैं जो अपनी बुद्धि एक बाप में लगाते हैं, जिन्हें पारस बुद्धि कहा गया है। जी, जो विनाश के साधनों पर नहीं बल्कि एक नई दुनिया के निर्माण पर ध्यान लगा रहे हैं। ये तो मुझे मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की याद दिलाता है। जैसे मान लीजिए हम पानी को किसी बाल्टी में भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बाल्टी में बहुत सारे छेद हों तो पानी टिकेगा ही नहीं। बिल्कुल। हर एक मोह उस बाल्टी का एक छेद है। अगर हमारा मोह 10 अलग अलग देहधारियों में बटा हुआ है ना, तो हमारी मन की ऊर्जा उन छेदों से लगातार रिश्ती रहती है। बहुत सुंदर एनालॉजी दी आपने। और इसी बात पर आज मुरली में एक बहुत गहरी चेतावनी भी दी गई है। अच्छा, कौन सी चेतावनी? बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे आपस में आशिक माशूक बन जाते हैं। अरे, मतलब वो एक दूसरे को बाबा से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। और ये जो मोह है ना, ये हमारी मानसिक क्लैरिटी को, स्पष्टता को बिल्कुल खत्म कर देता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम उससे परफेक्शन की उम्मीद करने लगते हैं। हाँ, और हम भूल जाते हैं कि वो भी एक आत्मा है जो अपनी कमियों से लड़ रही है। और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमारा मन पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी प्रीत सिर्फ एक शिव बाबा से रखो, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी धोखा नहीं देता। तो अगर हम अपनी ऊर्जा को उस एक परफेक्ट सोर्स से जोड़ लें, तो इसका असर हमारे पुराने संस्कारों पर कैसे पड़ता है? मतलब मुरली में एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, विकर्म विनाश। जी। एक बाप की याद से सच में हमारे थॉट्स और पुराने संस्कार कैसे चेंज होते हैं? ये काम कैसे करता है? इसे हम कर्मों के नियम और थोड़े मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझ सकते हैं। जब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, यानी केवल मुझे याद करो, तो ये कोई मंत्र जपना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। सोचिए, एक कमरा है जो सालों से बंद है, उसमें बहुत सीलन है और कीटाणु पनप रहे हैं। अच्छा। अब अगर हम वहां सूरज की तेज किरणें ले आएं, तो वो कीटाणु तो खुद ब खुद नष्ट होने लगेंगे ना? बिल्कुल। सूरज को उन कीटाणुओं से लड़ना नहीं पड़ता, उसकी शुद्ध ऊर्जा ही काफी है। इसी तरह हमारे मन में जो पुराने पाप हैं, जो विकर्म हैं, वो सब कीटाणुओं की तरह हैं। जब हम बाबा की प्योर एनर्जी से सीधे जुड़ते हैं
तो पिछले पापों का बोझ भस्म होने लगता है। वाओ, ये बहुत ही लॉजिकल है। मतलब डायरेक्ट प्योर एनर्जी का असर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी है जो मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा है। कौन सी शर्त? सच्चे दिल पर साहिब राजी। मतलब बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। अगर आप एक सर्जन के पास जाते हैं और उसे ये नहीं बताते कि असल में दर्द कहाँ है, तो वो तो गलत जगह इलाज कर देगा। ठीक यही बात यहाँ लागू होती है। जो आत्माएं ऑनेस्ट हैं, पारदर्शी हैं कि बाबा मुझ में ये क्रोध है या ये मोह है, उन्हें ही बाबा का प्यार और मदद मिलती है। सच्चाई ही वो तार है जिससे करंट पास होता है। एकदम सही। और इस ऊर्जा से जुड़ने का सबसे बेहतरीन समय भी बताया गया है, जो है अमृत वेला। हाँ, सुबह का समय। मुरली में विशेष निर्देश है कि सुबह उठकर प्यार से याद करना है, लेटे नहीं रहना है। जी। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर भगवान हर जगह है तो लेटे लेटे याद करने में क्या बुराई है। देखिए, इसके भी एक बहुत ही स्पष्ट विज्ञान है। अगर आप लेटे रहेंगे तो आपका शरीर नींद वाले हार्मोन रिलीज करता रहेगा। मतलब दिमाग को लगेगा कि सोने का समय है। बिल्कुल। और आपको झुटका आने लगेगा, यानी नींद आएगी। लेकिन जब आप उठकर बैठते हैं तो आप सक्रिय रूप से अपने मन को एकाग्र करते हैं। बैठकर याद करने से ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। और मुझे लगता है कि सुबह का समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का भी सबसे अच्छा समय होता है। एकदम सही कह रही हैं आप। उस समय दुनिया शांत होती है। अगर हम दिन की शुरुआत में ही किसी एक प्योर सोर्स से कनेक्शन जोड़ लें तो दिन भर स्थिरता बनी रहती है। और इसी से जुड़ा एक सवाल मैं हमारे सभी सुनने वालों से पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल, पूछे। आप सभी को क्या लगता है, क्या दिन की शुरुआत में किसी एक ही प्योर सोर्स से इमोशनल कनेक्शन रखने से दिन भर माइंड ज्यादा स्टेबल रहता है? आप अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुरली में एक और बहुत दिलचस्प बात आई है, दधीची ऋषि की तरह सेवा करना। बहुत ही गहरी बात है ये। मैंने कथाओं में सुना है कि उन्होंने अपनी हड्डियां सेवा में दे दी थीं, लेकिन आज के समय में इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब शरीर को खत्म करना नहीं है। इसका अर्थ है अपना तन, मन और धन पूरी तरह से नई दुनिया की स्थापना में लगाना। मतलब ईश्वरीय कार्य में अपना सब कुछ लगा देना। जी। दुनिया के लोग करोड़ों रुपए विनाश के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे पाई पाई जोड़कर विश्व का मालिक बन रहे हैं। ये तो एकदम कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक तरफ विनाश की तैयारी और दूसरी तरफ स्वर्ग की स्थापना। बिल्कुल। और इसी स्थापना के काम में एक और खास पॉइंट है। बाबा ने कहा है कि प्रदर्शनियों में सबसे पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना चाहिए। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। लेकिन ऐसा क्यों? उन पर इतना विशेष ध्यान क्यों? क्योंकि वो लोग गीता के ज्ञान से प्यार करते हैं। उनके अंदर सत्य को जानने की सच्ची भूख होती है। जाना है कि ज्ञान का सागर वो श्री कृष्ण है या निराकार परमात्मा शिव। अच्छा, मतलब उन्हें ये स्पष्ट करना है कि जो खुद शरीर में है वो भगवान कैसे हो सकता है। जी। जब उन्हें ये सत्य समझ आता है तो उनका प्रेम सही दिशा में मुड़ जाता है। ये तो हुई सेवा और सत्य की बात, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं तो परिस्थितियां तो आती ही हैं। बिल्कुल आती हैं। मुरली में भी माया के प्रवेश होने और तूफानों के आने का जिक्र है। तो जब जीवन में उथल पुथल हो तो मन को शांत कैसे रखें? यहीं पर आज के अव्यक्त इशारे की बात आती है। इसमें बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि हमारी स्वस्थिति यानी हमारा इनर स्टेट हमेशा परिस्थिति से ज्यादा श्रेष्ठ और पावरफुल होना चाहिए। मतलब आउटर सिचुएशन से हमारी इनर सिचुएशन बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। बाबा ने हठ योगी का उदाहरण दिया है। हठ योगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, शारीरिक कष्ट सहते हैं। हाँ। लेकिन हमारी सच्ची तपस्या क्या है? अचल, अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करना। बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, अंदर शांति होनी चाहिए। ये तो सच में बहुत बड़ी तपस्या है। एक टांग पर खड़े होने से ज्यादा मुश्किल है एक शांत विचार पर अडिग रहना। एकदम सही। तो श्रोताओं, मैं आप सभी से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जब बाहरी दुनिया में उथल पुथल हो, तब क्या आप अपनी आंतरिक शांति को परिस्थिति से बड़ा मानते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। बिल्कुल। और इसी आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए आज का जो वरदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दाता, विधाता और वरदाता बनने का वरदान। जी। बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बनो। हमें भिखारीपन या भक्तपन के संस्कार खत्म करने हैं। मतलब ये जो हम हमेशा मांगते रहते हैं ना कि भगवान मुझे शांति दे दो, ये कर दो। हाँ, वो मांगना बंद करना है। जब हम बाबा से जुड़कर शक्तियों से भर जाते हैं
तो हम सबको कुछ न कुछ देने वाले बन जाते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली एहसास है। जब हम देने वाले बन जाते हैं तो हम मोह से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, हम आत्माभिमानी बन जाते हैं और हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आज के इस पूरे मंथन को अगर हम समेटें तो मैं आपसे कहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दें। जरूर। आज की चर्चा से हम 5 सरल पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिन्हें आज ही जिंदगी में लागू किया जा सकता है। अच्छा, पहला क्या है? पहला, अमृत वेले उठकर एकांत में बैठकर बाबा को प्यार से याद करना। लेटे लेटे नहीं। बिल्कुल। दूसरा, सिर्फ एक बाप शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखना और देहधारियों से मोह हटाना। मतलब बाल्टी के छेद बंद करना? सही कहा। तीसरा, सच्चे दिल से बाबा के सामने पारदर्शी रहना, कुछ भी छिपाना नहीं। सर्जन से बीमारी नहीं छुपानी है। एकदम। चौथा, दधीची ऋषि के समान ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन लगाना। और पांचवा और सबसे अहम, परिस्थिति कैसी भी हो अपनी स्वस्थिति को अचल और अडोल रखना। ये 5 पॉइंट सच में बहुत प्रैक्टिकल है। मैं सभी सुनने वालों को बहुत प्यार से सलाह दूंगी कि आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके लाइव मुरली क्लास का अनुभव ज़रूर लें। वहाँ का वाइब्रेशन सच में बहुत अलग होता है। बिल्कुल, वो अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। बाबा को याद रखिए, अपनी प्रीत बस उस एक में स्थिर रखिए और अंदर से एकदम हल्का और शांत बनिए। और हाँ, इस ईश्वरीय चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए ओम शांति अवेकनिंग के साथ डेली मुरली इंस्पिरेशन के लिए। ओम